देखिए एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अनाउंस हो गया है एंड यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो कि अपने रिजल्ट से अनसेटिस्फाइड हैं। यानी कि वो चाह रहे थे कि उनके परसेंटेज थोड़े से और बूस्ट हो सकते थे। जो बच्चे पास नहीं हो पाए वो ये सोच रहे थे कि 1-2 नंबर और आ जाते तो हम पास हो जाते। तो ऐसे में एमपी बोर्ड की तरफ से आपको 2 से 3 ऑप्शन दिए जाते हैं जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे। इस वीडियो में अपन रीटोटल और आंसर बुक की बात करेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होती है, इसमें नंबर कितने बढ़ सकते हैं, क्या नंबर कम भी हो जाते हैं, इसका जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस होगा, फॉर्म कैसे भरना था वो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर भी डेट्स वगैरह मैं आपको आगे प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें बता देता हूँ। साथ में कुछ कॉमन डाउट्स भी आ रहे थे आप सभी के, उनके ऊपर भी अपन बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन से जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए फर्स्ट में आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ जो कि एमपी बोर्ड की तरफ से आपके रिजल्ट अनाउंस होने के पहले ही अनाउंस हो गया था, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि आपके रिजल्ट के बाद काफी ज्यादा आपको काम आएगा। इसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का रिटोटल करवाना है, आंसर बुक मंगवानी है, तो कितने क्या चार्जेस देने रहेंगे, क्या उसकी फीस रहेगी, क्या उसकी डेट रहेगी। तो फर्स्ट अपन डेट से ही स्टार्ट करते हैं। जिस दिन भी आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ था यानी कि 6 मई को, उसके 10 दिन के बाद यानी कि आप 15 मई के आसपास तक इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब फॉर्म कैसे भरना है, तो आप किसी एमपी ऑनलाइन से फॉर्म भर सकते हैं या फिर आप अपने फोन से खुद भी फॉर्म भर सकते हैं। आपको अपने ब्राउजर में एमपीबीएससी एमपी ऑनलाइन सर्च करना है, फर्स्ट नंबर की वेबसाइट ओपन करना है। यहाँ पर आपको एक सेकंड ऑप्शन काउंटर बेस्ड फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, इसके अंदर ही आपको रिटोटल आंसर बुक का ऑप्शन दिख जाएगा। अब अगर आपको अपना रिटोटल करवाना है किसी भी सब्जेक्ट का तो 200 रुपये पर सब्जेक्ट आपको देने रहेंगे। मेरे अकॉर्डिंग तो काफी बच्चों ने फॉर्म भर भी दिया होगा। एंड अगर आपको आंसर बुक मंगवानी है तो यहाँ पर आपको 250 रुपये पर सब्जेक्ट देना होगा। अब यहाँ पर बच्चों के मन में डाउट यही आता है कि जो हम 200 रुपये दे रहे हैं, 250 रुपये दे रहे हैं, इससे हमारा फायदा वाकई होगा या फिर नहीं होगा, हमारे नंबर बढ़ेंगे या फिर नहीं बढ़ेंगे। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि किन बच्चों को रिटोटल का फॉर्म भरना चाहिए एंड किन को नहीं भरना चाहिए। तो जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनके पासिंग मार्क्स के आसपास आ रहे थे पर वो पास नहीं हो पाए, बाउंड्री के आसपास उनके मार्क्स हैं 23-24 नंबर अगर आपको चाहिए, आपके 20 नंबर 21 नंबर 19 के आसपास भी आ रहे हैं, तो ऐसे में आपको रिटोटल का फॉर्म भर देना चाहिए। क्योंकि कई बार टीचर से मिस्टेक हो जाती है या फिर टीचर की तरफ से एक्स्ट्रा नंबर देके भी आपको पास कर दिया जाता है। अब देखिए जो टीचर्स हैं वो भी इंसान ही है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो भी इंसान है, मिस्टेक होने के चांसेस होते ही हैं। वैसे तो काफी कम थे इस बार, क्योंकि जब चेकिंग हो रही थी तो उसके ऊपर एक बार रीवेरीफाई किया जा रहा था कि बच्चों के नंबर सही दिए हैं या फिर नहीं दिए हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं कि नंबर आपके बढ़ जाए। तो ऐसे बच्चों को तो जरूर से इसका फॉर्म भरना चाहिए। एंड आंसर बुक का जो ऑप्शन है उसको आपको जरूर से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर रिटोटल में आपके नंबर नहीं बढ़ते हैं एंड आपको कॉन्फिडेंस है पूरा कि हमने तो सही किया था, तो आपको आंसर बुक मंगवानी चाहिए। आपकी मेल आईडी पर आपकी आंसर बुक आ जाएगी या फिर आपके घर पर हार्ड कॉपी के फॉर्म में आ जाएगी। उससे आप अपने टीचर से वेरीफाई करके देन एमपी बोर्ड के ऊपर कोर्ट केस कर सकते हैं कि हमने तो सही किया था बट एमपी बोर्ड ने हमें नंबर कम दिए हैं। तो ऐसे में भी आपके नंबर आगे बढ़ जाते हैं। तो रिटोटल अगर आप करवा रहे हैं एंड कॉन्फिडेंस है आपको, तो आपको आंसर बुक भी मंगवानी चाहिए। अब 200 रुपये आप दे रहे हैं रिटोटल में, 250 रुपये और सही। उससे क्या होगा, एक प्रूफ तो आपके पास आ जाएगा कि टीचर ने कैसी कॉपी चेक करी है। अब किन बच्चों को फॉर्म नहीं भरना चाहिए वो मैं बताता हूँ। जिन बच्चों के भी अच्छे नंबर आए हैं, 85 के ऊपर आए हैं, 90 के आसपास नंबर आ रहे हैं, तो ऐसे बच्चों को फॉर्म नहीं भरना चाहिए। क्योंकि आपकी कॉपी तो अच्छे से चेक हुई है बट फिर भी अपने आप में अपन को रहता है कि हमने तो पेपर 100 नंबर का किया था, हमारे 85 भी आए, 90 आए, हमारे नंबर और बढ़ने थे। तो ऐसे में काफी कम चांसेस होते हैं, क्योंकि जिन बच्चों के नंबर अच्छे हैं उनके एमपी बोर्ड में रिटोटल में नंबर बहुत ही कम बढ़ाए जाते हैं। काफी सारे केसेस में देख चुका हूँ, बच्चों के बस पैसे वेस्ट होते हैं और कुछ भी नहीं होता है। बाकी आप अपने देखने के हिसाब से आंसर बुक अपनी मंगवा सकते हैं कि टीचर ने कॉपी कैसे चेक करी है, नंबर आपके कहाँ पर इतने कट गए हैं। तो आप आंसर बुक की तरफ जा सकते हैं, फिर आपको रिटोटल में पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगर आंसर बुक में आपको कोई दिक्कत है तो फिर आप कोर्ट केस करके अपने नंबर आगे बढ़वा सकते हैं, बट रिटोटल में आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि जो रिटोटल का फॉर्म आप भरोगे इसका रिजल्ट कब अनाउंस होगा, क्योंकि जो बच्चे फेल हो गए हैं या फिर जिन बच्चों को मार्क्स इंप्रूव करने हैं एंड अगर रिटोटल आंसर बुक के थ्रू आपके मार्क्स इंक्रीज नहीं होते हैं, तो फिर एक ऑप्शन आता है आपके पास सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का, जो कि एमपी बोर्ड इसी बार से कंडक्ट करवा रहा है। तो देखिए मैं आपको बताऊं, आपके रिटोटल की जो डेट है एंड डेट वो है 15 मई, यानी कि 15 मई तक तो इसके फॉर्म ही भराएंगे। बाकी जिनके फॉर्म आते जाएंगे उनकी प्रोसेस होती जाएगी, उनके नंबर रिकाउंट किए जाएंगे टीचर्स की तरफ से। चेंजेस होंगे तो वेबसाइट पर शो हो जाएगा, चेंज नहीं होते हैं तो वहाँ पर नो चेंज शो हो जाएगा। यानी कि इसका जो रिजल्ट है वो अब कब तक अनाउंस होगा, क्योंकि यहाँ पर फिर बच्चों को सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की भी तैयारी करनी है। अगर इसमें नंबर नहीं बढ़ते हैं तो जो सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन की एंड डेट है कि आप इसका फॉर्म कब तक भर सकते हैं, वो है 21 मई, यानी कि 21 तारीख के अंदर अंदर इसका जो रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए। चांसेस पूरे यही है कि इसका रिजल्ट आ जाएगा। एंड अगर इसमें आप पास नहीं होते हैं तो फिर आप 21 मई तक सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन का फॉर्म भर के अपने मार्क्स भी इंप्रूव कर सकते हैं। एंड अगर आप फेल हो गए तो फिर आप पास भी हो सकते हैं। अब सेकंड बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, शाम तक शायद वो वीडियो आ भी जाएगी, जिसमें कि अपन बात करेंगे कि इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसके फॉर्म
फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं, फॉर्म क्योंकि इसके स्टार्ट हो गए हैं। साथ में ही अगर आपका कोई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रुक गया है तो आपके बाकी सब्जेक्ट के भी एग्जाम दे सकते हैं। सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। मैंने आपको मेन रिटोटन, इसका रिजल्ट कब आएगा, आंसर बुक आपकी कब तक आएगी, तो 10 दिन के अंदर अंदर आपकी ये सारी चीजें आ जाएंगी। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आगे सारी वीडियोस में कवर करूंगा। बाकी आपको कोई डाउट है आप मुझसे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। सभी के मैं डीएम पर मैसेज तो नहीं कर पाऊंगा, बट वहां पर स्टोरी के थ्रू अपन आगे बात कर सकते हैं। तो कनेक्टेड रहिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट मुझसे इंस्टाग्राम पर तो डीएम करके बात कर ही सकते हैं।